हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन। इसका टॉपिक है टू स्ट्रोक साइकिल। तो देखिए, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं 4 स्ट्रोक साइकिल पर बनाया है, थर्मोडायनामिक साइकिल्स पर बनाया है, और एफिशिएंसीज ऑफ डिफरेंट साइकिल्स डिफरेंट इंजन्स पर मैंने वीडियोज बनाए हैं। तो वो आप लोग पहले ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये वीडियो एक क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक का कंपैरिजन भी इसमें आपको डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 स्ट्रोक साइकिल। टू स्ट्रोक इंजन जो होता है वो 2 स्ट्रोक साइकिल पर बेस्ड होता है। अब 2 स्ट्रोक पेट्रोल भी हो सकता है, 2 स्ट्रोक डीजल भी हो सकता है, जिसको मैं अपने आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें अलग अलग डिस्कस करूंगा। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन अलग होगा, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन अलग होगा। तो आज सिर्फ मैं आपको डिस्कस करूंगा 2 स्ट्रोक साइकिल्स। तो देखिए, 2 स्ट्रोक साइकिल्स में क्या है। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इन 2 स्ट्रोक साइकिल ऑल दी प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक्स। यहाँ नेम से ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो साइकिल है वो 2 स्ट्रोक्स में ही कंप्लीट होगी। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट मीन्स जो क्रैंक शाफ्ट है उसका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमारा जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स सक्शन से लेके एग्जॉस्ट तक आपका जो है साइकिल है, वो प्रोसेस है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वन रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। अ टिपिकल इंजन वर्किंग ऑन 2 स्ट्रोक साइकिल आगे आपको मैं बताऊंगा। सेकंड पॉइंट है, अ 2 स्ट्रोक इंजन डज नॉट हैव एनी वॉल्व्स। 2 स्ट्रोक में कोई वाल्व नहीं होता है, जैसे 4 स्ट्रोक में वाल्व होते हैं, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व या आउटलेट वाल्व। यहाँ पर कोई वाल्व नहीं होता है, उनकी जगह पर पोर्ट्स यूज होते हैं। पोर्ट्स हम लोग लगाते हैं, इनलेट पोर्ट एंड आउटलेट पोर्ट्स। तो पोर्ट्स आर ओपनिंग और पैसेजेज इन द सिलेंडर वॉल थ्रू विच एयर और चार्ज कम्स इनटू द सिलेंडर और लीव्स इट। थर्ड, तो ये यहाँ पर डिफरेंस भी क्लियरली समझ में आता जा रहा है 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक साइकिल्स में, कि 4 स्ट्रोक में वाल्व्स यूज होते हैं जबकि 2 स्ट्रोक में हमारा पोर्ट्स यूज होता है। सॉरी। When the piston is over a port, it gets closed, thus the opening and closing of the ports is regulated by the motion of the piston. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके जो पॉइंट्स है वो है आपका a two-stroke engine has three ports located in the cylinder ball. The inlet port and exhaust port are located on the same side, while the transfer port is located opposite to the exhaust port. Fresh charge enters through the inlet port below the piston एंड गोज टू द क्रैंक केस। तो यहाँ पर 3 पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफ़र पोर्ट। तो वो आपको डायग्राम में डिस्कस करूँगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, it is compressed slightly by the downward motion of the piston. There is a connection between the crankcase and the transfer port in the cylinder. The charge is transferred from crankcase to the cylinder by the transfer port. ये एक 2 स्ट्रोक साइकिल का एक सिंपल आपका स्कीमेटिक डायग्राम है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। ये 2 स्ट्रोक साइकिल का है। यहाँ आपका देखिए सिलेंडर, यहाँ पूरा ये सिलेंडर लगा हुआ है। ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहाँ पर ये आपका इनलेट पोर्ट है, ये आपका ट्रांसफ़र पोर्ट है, यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड आपकी लगी हुई है, ये आपकी ये पिस्टन, ये यहाँ पिस्टन पिन है, ये आपका पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पर, ये आपका क्रैंक है।
और ये क्रैंक शाफ्ट है और यहाँ पर क्रैंक पिन लगी हुई है जो कि कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक को कनेक्ट कर रही है। और ये पूरा जिसके अंदर माउंट है या जिसके अंदर पूरा बाहर से जो कवर किया हुआ है उसको हम क्रैंक केस बोलते हैं। तो ट्रांसफ़र पोर्ट आप देख रहे होंगे डायरेक्टली ये क्रैंक केस से कनेक्टेड है। आपका ट्रांसफ़र पोर्ट यहाँ पर ये आपका डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट है। तो ये आपका टू स्ट्रोक होता है। इसकी पूरी वर्किंग मैं आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। ए अगर हम बात करें, व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी द इनलेट पोर्ट इज ओपन व्हाइल द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट्स आर क्लोज्ड। तो जब पिस्टन आपका टीडीसी पर होगा, टॉप डेड सेंटर पर होगा, तो इनलेट वाल्व ही ओपन होगा। बाकी जो दो अदर पोर्ट्स हैं वो आपके क्लोज्ड रहेंगे। सिर्फ इनलेट पोर्ट ओपन होगा जिससे आपका जो फ्यूल है या हम ये कहें एयर है वो आपका उसके अंदर एंटर होगा। डीजल का अगर केस है तो ओनली एयर एंटर होगी। वाहिल द पेट्रोल, इन केस ऑफ पेट्रोल एयर प्लस पेट्रोल मिक्सचर एंटर्ड। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, व्हेन द पिस्टन स्टार्ट्स moving downwards the inlet port is also closed and the charge in the crankcase gets slightly compressed। तो सेम वर्किंग ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पोर्ट यूज हो रहा है, किस टाइप से पोर्ट्स का यूज है वो यहाँ आपको डायग्राम में देखने को मिला। थर्ड है, व्हेन द पिस्टन रीचेज नियर द बीडीसी, बीडीसी मीन्स बॉटम डेड सेंटर, द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड द ट्रांसफर पोर्ट आर ओपन। अब इस जब बीडीसी पर आएगा, जब आप यहाँ देख रहे होंगे इस वाले डायग्राम में सॉरी, ये जब पिस्टन आपका जो है यहाँ पर ये वाला जो पिस्टन है जब बीडीसी पर आएगा तो उस केस में आपका एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा और ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन हो जाएगा, जिससे जो हमारा फ्यूल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट्स opens a little before the transfer port. This is to ensure that the burnt charge starts leaves the cylinder before the fresh charge starts enter it. However, for some duration both of these events take place simultaneously. While the burnt charge is leaving the cylinder through exhaust port, the fresh charge keeps entering through the transfer port। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा कहाँ से बर्न्ड गैसेस निकलती है, कहाँ से हमारी फ्रेश चार्ज या फ्रेश एयर हमारा एंटर होता है, वो पूरा इस पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो व्हेन द पिस्टन स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स and the exhaust port and transfer port get closed, the fresh charge is now trapped in the space above the piston, it gets compressed adiabatically। जब उसके अंदर फ्यूल एंटर हो जाएगा या एयर एंटर हो जाएगी उसके बाद कंप्रेशन होगा, तो उस केस में ट्रांसफ़र पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट आपके क्लोज्ड रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, when the piston reaches near the TDC, the temperature and pressure of the charge are sufficiently high. At this time, in two-stroke petrol engines, a spark is produced to initiate combustion। अगर पेट्रोल का केस होगा तो स्पार्किंग होगी, जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर का हमारा जो फ्यूल मिक्सचर वहाँ पर पहुँचा है तो उसके कांटेक्ट में जब आएगा स्पार्क तो वहाँ पर फ्यूल बर्न होगा। In case of two-stroke diesel engines, fuel is injected into the cylinder and combustion starts due to high temperature of the air
डीजल का अगर केस है तो एयर ही ओनली एयर एंटर हुई थी, तो एयर कंप्रेस हुई है, तो जो हाई टेम्परेचर की एयर है वो जब वहाँ फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा तो वो वहाँ पर बर्न होगा। तो दोनों केस यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं, आपका पेट्रोल भी है और डीजल भी है। पेट्रोल के केस में ओनली पेट्रोल के केस में एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर एंटर होता है, वाहिल इन केस ऑफ डीजल ओनली एयर इज एंटर। एंड पेट्रोल के केस में स्पार्क प्लग यूज होता है, डीजल के केस में फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है। ये मैंने जितने भी अभी स्टोक इंजन से हमने डिस्कस किए हुए हैं उन सभी में ये डिस्कस किया है पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस। नेक्स्ट ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, पूरा वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक की डायग्राम ही है। यहाँ पर कहाँ से ओपन हो रहा है, पिस्टन की पोजीशन क्या है, क्रैंक की पोजीशन क्या है, ये पूरा इस डायग्राम के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आरजीपीवी में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाने पड़ेंगे। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट, ये आपका क्योंकि इस चारों एग्जॉस्ट या चारों स्ट्रोक को मिला के एक साइकिल कम एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये डायग्राम्स आपको बनाने ही है। ये सेम डायग्राम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ कोई वाल्व नहीं है क्योंकि ये टू स्ट्रोक है। यहाँ पोर्ट लगा हुआ है, इनलेट, एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट। तो इस टाइप से ये पूरा आपका बना हुआ है। ये डायग्राम जरूर देख लें एक बार। उसके बाद यहाँ कंपैरिजन भी यहाँ डिस्कस किया हुआ है। कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक में। तो कंपैरिजन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कंपैरिजन भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। In two-stroke engines, the cycle, auto or diesel, is completed in one revolution of the crank. In four-stroke engines, the cycle is completed in two revolutions of the crank. तो फर्स्ट डिफरेंस आपका ये है कि जो टू स्ट्रोक साइकिल होगी, टू स्ट्रोक इंजन होगा, वहाँ आपका जो वन साइकिल कंप्लीट होगी वो आपका वन रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक में ही कंप्लीट हो जाएगी। वाहिल इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन्स वन साइकिल इज completed when the crank rotates two revolutions। जब आपकी क्रैंक जो है वो टू कंप्लीट रेवोल्यूशन उसके होंगे तब जाके एक साइकिल आपकी कंप्लीट होगी। In two-stroke engines, there are two-stroke, comparison stroke and expansion stroke. In four-stroke engines, there are four strokes, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। तो ये भी एक आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि टू स्ट्रोक्स में सिर्फ टू स्ट्रोक होंगे, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन स्ट्रोक। वाहिल इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक्स होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। तो ये एक मेन डिफरेंस है हमारा टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन्स में। In two-stroke engines, the intake of air into the cylinder takes place simultaneously with exhaust of burnt charge. Also, these processes takes place when the piston is at VDC. Therefore, there is no need for suction or exhaust stroke in two-stroke engines. In four-stroke engines, one power stroke is obtained for every revolution of the crank. In four-stroke engines, one power stroke is obtained for every two revolutions of the crank. Thus, the average torque and power output are more in case of two-stroke engines. For the same size of engines, a heavier flywheel is required in four-stroke engines to reduce the fluctuations of speed during the cycle। तो इस टाइप से ये हमारा एक कंप्लीट कंपैरिजन हुआ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक साइकिल से टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन्स में।
तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है आरजीपीवी में कंपैरिजन बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक साइकिल्स, तो आप ये भी यहाँ से लिख पाएंगे। तो एक्सपेक्टेशंस है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स।